सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के निफाज का जायज़ा। पाकिस्तान ने अफगान वज़ारत दिफा के बेबुनियाद और मन घड़त दावे मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात का कहना है अफगान तालिबान की चौकियों पर कब्जे नुकसानात के दावे मन घड़त हैं। अफगान तालिबान को नुकसानात की तफसीलात बाकायदगी से जारी की जा रही हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमलों की इत्तलात बर वक्त दी जाती हैं। अफगान तालिबान के झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। झूठे दावे अफगान तालिबान रजीम भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, हकीकत से ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान रजीम का झूठ का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा फैक्ट चेक के बाद अफगान रजीम के दावे हमेशा गलत साबित। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ है। इसके साथ साथ हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। फुटेज में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 249 चौकियाँ तबाह हुई, 44 पर कब्जा कर लिया गया। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गई। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआविनीन के 70 मकामात को फजाई हमलों में निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर के एम्यूनिशन डंप को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% तक कटौती का फैसला। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायज़ा। बचत के नफाज में पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया कफ़ायतशारी इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात को सादगी से मनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कफ़ायतशारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करें। अमेरिका और इसराइल की ईरानी सूबे कुर्दिस्तान पर शदीद बमबारी। 112 अफराद शहीद, 969 अफराद जख्मी। तेहरान, इस्फहान, कुम और कर्ज में भी धमाके। शहादतों की मजमूई तादाद 1450 हो गई। 18 से ज़ायद जख्मी भी हैं और इसके साथ साथ 17,899 भी जख्मी बताए जाते हैं। मगरबी ईरान में इसराइली हमले में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद, 6 माह का बच्चा भी शामिल। इलाम सूबे के शहर एवान में रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल के लबनान में भी हमले। सेहत मरकज़ पर इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 12 अफराद जहाँ बहक हो गए। शहादतों की तादाद 773 हो गई। फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 4 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल की तब्रेज़ से शहरियों को इनखला की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद से अब तक लबनान में 8,22,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीका के 5 ड्रोन तबाह कर दिए। जंग के आगाज़ से अब तक 114 मुख्तलिफ ड्रोन तबाह।
अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है। मुस्तकबिल में ईरान की दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी खत्म कर देंगे। अमेरिका का मशरिक़ वस्ती में मजीद 2200 मैरीन्स तैनात करने का भी ऐलान। अमेरिका का ईरान के जजीरा खारग पर फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के खारग जजीरा में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ती पर कब्जे के मंसूबे नाकाम हो गए। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान में अमेरिकी फौज की अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी नेवी जल्द जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। रूसी सदर ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। पुतिन अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा ले, ट्रंप का तेहरान को मशवरा। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिल कबूल है। हमले के जवाब में तवानाई की तनसीबात को तबाह करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है, खित्ते में मौजूद अमेरिकी तवानाई से मुतालिक कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फाल कर दिया गया है। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जजीरा खारिग ईरान के साहिल से तकरीबन 15 नॉटिकल मील पर वाक़या है। ईरान के खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरा खारिग से गुजर कर जाता है। बड़े टैंकर्स खाम तेल जजीरे तक लाते हैं। खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते बेशतर चीन तक जाते हैं। खारिग जजीरे तक रसाई मुनक़ता होने से ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। ईरान के हिजबुल्लाह के इजराइल मिल के साथ इसराइल पर हमलों की 48वीं लहर। तल अबीब में 20 धमाके, मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मशरिक़ी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया। इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद पर भी हमलों का सिलसिला जारी। बगदाद में वाक़या अमरीकी सफारतखाने के हेलीपैड पर मिसाइल हमला। इराक़ी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारतखाने के अहाते से धुआं बुलंद। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। बहरे हिंद में ईरानी जहाज की तबाही का जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अमीर हातमी ने एक बयान में कहा, हमारे बहरी जहाज का अमला फौजी मश्क मुकम्मल करके ईरान वापस आ रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। हमले की कुर्बानी बहरी तारीख में जुर्रत की अलामत रहेगी। मुल्की समंदरी सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी बहरी के जदीद जंगी जहाज के 104 एहलकार शहीद हुए थे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के मुमकिना रद्दमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, गुज़िश्ता साल ईरान ने मोहतात रवैया अख्तियार किया था। अब ईरान शायद इस नतीजे पर पहुंचा। तहम्मुल और नरमी मजीद कशीदगी को दावत देती है। जंग से कबल खबरदार किया था, इस बार ईरानी जवाबी कार्रवाई मुख्तलिफ होगी। ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में फंसाया। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इजराइल को उस पर पछतावा न हो। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर खलबॉफ का कहना है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा देकर जंग शुरू कराई। अब अमेरिकी सदर इस कंट्रोल में अमल कर रहा है जो बड़ा जुर्म उन्होंने किया। उसके बाद ईरान अमेरिका और सहूनी हुकूमत में कोई फर्क नहीं समझता।
ईरान के स्कूल पर अमेरिकी हमला जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। स्कूल गलती से निशाना बना तो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच की ईरानी स्कूल हमले पर तनकीद। सारा यागर ने कहा अमेरिकी फौज की जिम्मेदारी थी शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम इक़दाम करती। अमेरिकी फौज ने स्कूल हमले में एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया। 28 फरवरी को ईरानी शहर मेनाब में स्कूल पर अमेरिकी हमले में 170 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए थे। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालफत। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर हो सकती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इक़दाम से रूस को $10 अरब का फायदा पहुंच सकता है। इससे अमन में मदद नहीं मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का कहना था आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर आज़म ने रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने की हिमायत की थी। फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ने घुटने टेक दिया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरान से बातचीत। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मशरिक़ी वसत से तेल और गैस की बरामदात दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात अभी तक इब्तदाई मरहले में है। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस का टैंकर्स की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों के साथ स्क्वाड्रन प्लान पर यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक से रब्ता। 2024 में यूरोपीय यूनियन को दरामद तकरीबन 6.2% खाम तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से दरामद 8.7% LNG भी आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पहुंची। तेल की खरीदो फरोख्त चीनी करेंसी में करने पर ईरान आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजरने की इजाज़त दे सकता है। CNN के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से टैंकर्स की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म बनाने के लिए ईरान एक नए मंसूबे पर काम कर रहा है। आलमी तेल की तिजारत ज़्यादातर डॉलर्स में होती है। मशरिक़ी वसा में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। यूरोप की खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। ये अफसोसनाक है। दुश्मन ईरान की ताकत जान जाएगा। ईरानी कौम मजबूत और पुरअज़्म है। ईरानी अवाम ने जंग खुद नहीं चुनी, उन्हें इसमें घसीटा गया है।